कभी ना कभी आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि क्या होगा अगर हम भूतकाल में जाकर अपना पास्ट बदल दें। ये क्वेश्चन बहुत अजीब तो ज़रूर है, पर आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि क्या होता अगर हम पास्ट में जाते और अपनी गलती को सुधार पाते जो हमने की है, तो कैसा होता। हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या होगा अगर हम भूतकाल में जाएं और अपना भूतकाल बदल दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यूचर में हम टाइम ट्रेवल कर भी सकते हैं और नहीं भी, पर कैसे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। मैं फिलहाल टाइम ट्रेवल इनटू द पास्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब अतीत में जाने की बात। हमारे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी वार्म होल के जरिए। ये वार्म होल इतने अति सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें ढूंढना और इसके अंदर जाना लगभग नामुमकिन है, पर ऐसा माना जाता है कि ये होते हमारे आसपास ही है। इसके बारे में सबसे पहले सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, इसी वजह से इसका नाम आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। पर ये वर्म होल होते क्या है? दरअसल हम इसे एक टनल की तरह समझ सकते हैं, जो एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स यानी एक समय को दूसरे समय से जोड़ता है। पर हमने आज तक कोई भी एक भी वर्म होल नहीं देखा। साइंटिस्ट बस ऐसा मानते हैं कि ये होते हैं और ये हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। तो अतीत में जाना हमारे लिए लगभग पॉसिबल नहीं है, मतलब ये लगभग ना के बराबर है। तो हम जैसे तैसे करके अगर अतीत में चले भी गए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसके बहुत सारे अजीब से परिणाम होंगे, जिसे पैराडॉक्स कहते हैं, और पैराडॉक्स को हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले पैराडॉक्स। नंबर 1, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। चलो मान लेते हैं आपने किसी भी तरह समय यात्रा किया और आप ये सोचते हो हमारे सारे फसाद की जड़ मतलब आपके दादाजी हैं, क्यों ना उनको मार दिया जाए। लेकिन अगर आप उन्हें मार देते हो तो उसमें से एक पैराडॉक्स निकल आता है। देखो, जब आपके दादाजी थे तो तब आपके पापा हुए, और आपके जब पापा हुए तब आप हुए। तो जब आपका अस्तित्व नहीं है तो उन्हें मारा किसने? मतलब ये है कि आपके दादाजी को आपने ही मारा। पर जब आपके दादाजी नहीं है तो आपके पापा कैसे हुए, और जब आपके पापा नहीं है तो आप कैसे हुए, और उन्हें मारा किसने? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैराडॉक्स है और इसे द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। ये पैराडॉक्स बहुत ही ज़्यादा अजीब है और इसका आंसर शायद ही किसी के पास होगा। तो हम बात करते हैं नंबर 2 पैराडॉक्स की। नंबर 2, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी ज्यादा दिमाग घुमाने वाली है। ये पैराडॉक्स बेसिकली ये कहती है हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करता है और हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को। मतलब ये है कि हम अपने फ्यूचर में कुछ भी कर लें, वो हमारे पास्ट को कभी भी इफेक्ट नहीं कर सकता। पर हम मान लेते हैं कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को प्रभावित कर रहा है, तो क्या होगा जानते हैं एक उदाहरण से। तो मान लेते हैं आपके दादाजी ने एक टाइम ट्रेवल करने के लिए, पास्ट में जाने के लिए एक टाइम मशीन का फॉर्मूला बनाया है, जो आपको पता है, मतलब आपके पास है। लेकिन आप उस टाइम मशीन से अभी के टाइम में आप अपने दादाजी से मिलना चाहते हो। पर क्यों? क्योंकि आप टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो और आपके अंदर क्यूरियोसिटी भरी पड़ी है, इसलिए आप अपने दादाजी से मिलना चाहते हो। पर जब आप वहां जाते हो आप देखते हो कि आपके दादाजी को फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्हें फिजिक्स का पी भी नहीं पता। आप कंफ्यूज और आश्चर्यचकित रह जाते हो। आप सोचते हो कि दादाजी को कुछ भी नहीं पता तो मेरा यहाँ रुककर क्या फायदा, और आप वो फॉर्मूला भी वहीं भूल जाते हो अपने दादाजी के पास। कुछ समय बाद दादाजी को फिजिक्स में रुचि आने लगती है और वो फॉर्मूला अपने नाम पर कर देते हैं, मतलब आपने वो फॉर्मूला फिर पढ़ा। अजीब है ना? ये फॉर्मूला एग्जिस्ट तो करता है पर इसका रियल ओनर कौन है किसी को नहीं पता। आपके वजह से ये फॉर्मूला आपके दादाजी को मिला और आपके दादाजी के फॉर्मूले के वजह से आपने ये टाइम मशीन बनाई। मतलब ये है, ये फॉर्मूला बनाया किसने? इसका आंसर शायद ही आपके पास होगा। दरअसल ये एक लूप की तरह बन चुका है जिसमें आप फंस चुके हो। तो ये दूसरा पैराडॉक्स भी हमें पास्ट में टाइम ट्रेवल करने को अलाउ नहीं करता, जिसे हम द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। नंबर 3, प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स मुझे काफी हद तक सही लगती है। ये पैराडॉक्स बेसिकली ये कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, पर हम अपना अतीत नहीं बदल सकते, मतलब अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप पास्ट चेंज करने पास्ट में चले भी जाते हो तो जाने अनजाने में वो घटना होगी जिसको घटना होगा, मतलब वो घटेगी जो होकर ही रहेगा। समझाता हूँ एक एग्जांपल से। अभी के टाइम में हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, तो पास में जाकर हम उसी वायरस को फैलने से रोकेंगे, पर ये पैराडॉक्स के चलते वो वायरस किसी न किसी वजह से फैल ही जाएगी। आप हजारों बार वहां क्यों न चले जाओ, फिर भी वो वायरस फैल के ही रहेगी। पर कैसे? देखो, कोरोना वायरस ही वो वजह है जिससे हम अपनी टाइम मशीन बना पाए, और जब वायरस ही वजह है तो हम वजह को कैसे रोक सकते हैं? हम भले पास्ट में उस वायरस को रोकने के लिए क्यों न चले जाएं, पर वो किसी न किसी कारण से फैल ही जाएगी। तो ये पैराडॉक्स भी हमें पास्ट में चेंज करने की अनुमति नहीं देता, जिसे हम द प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं। अगर हम जैसे तैसे करके पास्ट में चले भी गए तो हम इन पैराडॉक्स के चलते कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैराडॉक्स हमें ऐसा करने नहीं देंगे। सो गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम पास्ट में क्यों नहीं जा सकते और अगर हम जाएंगे तो क्या होगा।
सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा थैंक्स। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।